स्टॉक मैनेजमेंट के लिए सिस्टम में दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप परचेज़ के थ्रू स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं और दूसरा क्वांटिटी एडजस्टमेंट से। तो पहले आप परचेज़ से चेक कर लेते हैं। परचेज़ में बनाने के लिए हमने ऐड परचेज़ में जाना। परचेज़ को आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं CSV, जैसे हमने प्रोडक्ट के सेक्शन में देखा था। तो यहाँ पर हम ऐड परचेज़ में जाते हैं। ऐड परचेज़ में जाने के बाद जिस वेयर हाउस के अंदर हम स्टॉक ऐड करना चाह रहे हैं वो वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेंगे। डेट और स्टेटस, अगर आपने अभी तक ऑर्डर किया है तो ऑर्डर के केस में स्टॉक इन नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर जनरेट होगा। पेंडिंग के केस में भी इसी तरह से सिर्फ ऑर्डर जनरेट होगा, स्टॉक में एंट्री नहीं होगी। लेकिन जब उसका स्टेटस रिसीव्ड हो जाएगा तो उस वक्त ये स्टॉक में एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर आप फिजिकल रिकॉर्ड वगैरह की भी अटैचमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने सप्लायर सेलेक्ट करना है जिससे आप माल ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप परचेजिंग करना चाह रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर आपने क्वांटिटी बतानी है। लाइक हम यहाँ पर 50 क्वांटिटी बता रहे हैं, 33 हमारे पास पहले से मौजूद थी। यहाँ पर आप एडिट करके इसकी डिटेल में भी जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसकी यूनिट प्राइस के फ़र्स्ट टाइम तो आपको 22 की ये मिली थी, लेकिन इस बार ये आपको 20 में मिल रही है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा आप बिल की अमाउंट से भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे आपको टोटल बिल जो है वो 300 रुपये आया है, तो 50 क्वान्टिटी पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उसकी कैलकुलेशन कर देगा। और तो यहाँ से आप जो भी प्राइस देंगे ये उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस को मैनेज कर देगा। जैसे यहाँ पर मैंने चेक किया, इसकी प्राइस को मैंने कैलकुलेट किया तो ये 16 रुपीज़ बनते हैं जी। 800 की चीज़ आई हो, 50 पीस हों तो इतने की अमाउंट बन जाती है। अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट को भी मैनेज कर सकते हैं। सबमिट के बाद हम जो है वो इसको सबमिट करेंगे। ये वो अमाउंट होगी जिसकी बेस पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। तो हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर हमारे पास अब हम प्रोडक्ट के सेक्शन में जाके लिस्ट प्रोडक्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे 83 इसकी क्वांटिटी हो गई। 33 पहले थी, 50 मैंने दोबारा परचेज़ की है, तो उससे ये मेरे पास 83 क्वांटिटी हो गई है। दूसरा जो मेथड है वो है क्वांटिटी एडजस्टमेंट से। क्वांटिटी एडजस्टमेंट ये होती है कि आप लेट्स सपोज ऑडिट वगैरह करते हैं या अपनी क्वांटिटी को किसी तरीके से आपकी लाइक कुछ पीसेस ब्रेक हो गए हैं या कुछ पीसेस गुम गए हैं, तो उस केस में फिर क्वांटिटी एडजस्टमेंट की जाती है। क्वांटिटी एडजस्टमेंट के लिए आपने क्वांटिटी एडजस्टमेंट पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड क्वांटिटी एडजस्टमेंट करना है। जिस प्रोडक्ट की आप एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं और जिस वेयर हाउस में करना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम प्रोडक्ट एंटर करते हैं। उसके बाद आप उसमें से क्या करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या एडिशन करना चाह रहे हैं। अगर तो आप ऐड करना चाह रहे हैं तो एडिशन कर लें, अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लें। जैसे यहाँ पर मैं 3 क्वान्टिटी इसमें से रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें से 3 की मैंने एडजस्टमेंट डाली है और मैं लिस्ट प्रोडक्ट में जाकर देखता हूँ तो मेरे पास क्वांटिटी जो है वो 80 हो गई है। स्टॉक की एंट्री के लिए आप बल्क में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे CSV के थ्रू। यहाँ पर आप सैंपल डाउनलोड करें और सैंपल के अंदर डाटा फिल करें। यहाँ पर सप्लायर सेलेक्ट करें और प्रोडक्ट को यहाँ पर CSV फाइल को सिलेक्ट करके सबमिट करें तो आपकी परचेज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी।